नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन फॉर्म फिलअप में आपका स्वागत है। मैं आज आपको बताने वाला हूँ रिज्यूम बनाना। मोबाइल से रिज्यूम कैसे बनाते हैं, आज मैं वो सिखाने वाला हूँ। और आपको रिज्यूम का मतलब बता देता हूँ। रिज्यूम ये होता है, जैसे आप अगर जॉब वगैरह करते हो तो रिज्यूम मांगा जाता है, तो वो रिज्यूम बनवाते हैं। हम रिज्यूम बनवाने के लिए हम साइबर कैफ़े जाते हैं। साइबर कैफ़े में बहुत पैसा ले लेता है, कोई 20 लेता है, कोई 30 लेता है, कोई 50 लेता है, ठीक है। तो हम चाहते हैं खुद अपने फ़ोन से बनाना सीख जाएं। तो आपको सबसे पहले क्या करना होगा, अपने फ़ोन का जो प्ले स्टोर होता है, प्ले स्टोर में जाना होगा। प्ले स्टोर में जाने के बाद आपको सीवी मेकर एक ऐप है, वो सर्च मारना होगा। तो प्ले स्टोर को ऑन कीजिए। प्ले स्टोर को ऑन करने के बाद आपको सीवी मेकर सर्च मारना होगा। अगर सीवी मेकर सर्च मारते हैं तो अगर आ जाता है तब तो ठीक है, नहीं आता है तो आपको घबराने वाली बात नहीं है। मैं अपने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा। आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक देने के बाद आपको डायरेक्टली प्ले स्टोर के गूगल प्ले स्टोर पे लेकर चला जाएगा। आपको वहाँ से डाउनलोड करना होगा, इंस्टॉल करना होगा। इंस्टॉल करने के बाद आपको ओपन करना होगा। ओपन पे क्लिक करने के बाद आपको सीवी मेकर खुल कर आ जाएगा। उसके बाद एक पॉपअप खोल कर आएगा जिसमें लिखा रहेगा सीवी मेकर परमिशन मांगेगा। परमिशन आपको देना होगा, उसको करना होगा ओके। ओके करने के बाद आपको नीचे क्रिएट प्रोफाइल का ऑप्शन आ रहा होगा। क्रिएट प्रोफाइल पे आपको क्लिक करना होगा, फिर अलाउ करना होगा। अलाउ करने के बाद आपको फिर क्रिएट प्रोफाइल पे क्लिक करना होगा। वहाँ पे इंटर रिज्यूम नेम, तो जिसके नाम से आप रिज्यूम बना रहे हो उसका नाम डालना होगा। जैसे आप अपना बना रहे हो तो अपना नाम डालिए, जैसे मैं अपने डाल रहा हूँ ABCD मैंने डाल दिया है। अब मैं क्रिएट न्यू पे क्लिक कर दिया, नाम डाल दिया। नाम डालने के बाद एक पॉपअप खुल कर आएगा। पॉपअप खुलने के बाद आपको क्लोज करना है, बैक करना है। बैक करने के बाद आएगा कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन। कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन में सबसे पहले आपको अपना नाम डालना है, जो रिज्यूम में आप डालना चाहते हो वो नाम डालना है। उसके बाद एड्रेस डालना है। आपको ध्यान रखना सबसे पहले कैपिटल होना चाहिए, उसके बाद बाकी का स्मॉल हो। तो आपको नाम डालना है और एड्रेस डालना है। एड्रेस डालने के बाद पूरा एड्रेस में एड्रेस भर देता हूँ। एड्रेस भर दिया। एड्रेस भरने के बाद आपको नीचे स्क्रॉल करना है। नीचे स्क्रॉल करने के बाद एड्रेस भर देता हूँ। एड्रेस भर दिया। एड्रेस भरने के बाद आपको ईमेल आईडी डालनी है। ईमेल आईडी मैं डाल रहा हूँ। ईमेल आईडी भर दिया। ईमेल आईडी भरने के बाद आपको कुछ नहीं करना, मोबाइल नंबर डालना है। मोबाइल नंबर डालने के बाद आपको डेट ऑफ बर्थ डालनी है। डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद आपको जेंडर डालना है। जेंडर डालने के बाद आपको मैरिटल स्टेटस, मतलब शादी हुआ है या नहीं हुआ है वो डालना है। अनमैरिड है या मैरिड है वो डालना है। उस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको सिटी मांगेगा, सिटी डाल देना है। स्टेट मांगेगा, स्टेट डाल देना है। जैसे कि आप देख रहे हो मैं डेट ऑफ बर्थ डाल रहा हूँ। डेट ऑफ बर्थ मैंने डाल दिया। सिटी मांगा, मैंने सिटी डाल दिया। स्टेट मांगा, स्टेट डाल दिया। उसके बाद कंट्री मांगा, कंट्री भी डाल दिया। पिन कोड मांगा, मैंने पिन कोड भी डाल दिया। उसके बाद नीचे सेव करने का ऑप्शन आता है, सेव भी कर दिया। उसके बाद एकेडमिक होता है। एकेडमिक का मतलब होता है क्वालिफिकेशन, आप कहाँ तक पढ़े हो, पिछले कहाँ तक पढ़े हो, क्या क्या पढ़े हो वो डालना होता है। तो एकेडमिक में मैं डाल देता हूँ 10th क्लास CBSE बोर्ड से मैं पास हुआ था। एक बार ध्यान रखना, CBSE जो या बिहार बोर्ड, आप जहाँ भी कौन सा बोर्ड या यूनिवर्सिटी या कॉलेज का नाम या स्कूल का नाम होता है वो कैपिटल में डलता है। वो मैं कैपिटल मैंने डाल दिया। कैपिटल में डालने के बाद यहाँ पूछ रहा है कि आपका परसेंटेज में था या CGP में था। तो मेरा CGP में था, मैंने CGP डाल दिया। उसके बाद कह रहा है कि आप आगे नेक्स्ट क्या करना है, तो ग्रेजुएशन आप करोगे या नहीं करोगे, बताओ कि पास हो या परसोइंग है, आपका रिजल्ट कब पास हुए हो वो डालना है। उसको ये डालना है, फिर सेव कर देना। सेव करने के बाद आ जाता है एकेडमिक और भी प्लस का निशान आता है, उस पर क्लिक कर देना। उसके क्लिक करने के बाद टॉप नेक्स्ट डाल देते हैं 12th क्लास का। 12th का डाल दिया। बिहार बोर्ड से हैं तो बिहार बोर्ड से, CBSE से हैं CBSE से, जहाँ से भी आप हैं वहाँ का बोर्ड डाल दिया। और सेम प्रोसेस है बिल्कुल। आपका परसेंटेज था, परसेंटेज मैंने डाल दिया। और उसके बाद पूछ रहे कौन से ईयर में पास हुए हैं वो मैंने डाल दिया। सेव कर दिया। सेव करने के बाद देखो हमारा दोनों सेव हो गया। पहले में 10th आ गया, फिर 12th आ गया। अगर और भी आपका है, ग्रेजुएशन है, ग्रेजुएशन लेवल है, तो आप प्लस पे निशान प्लस पे क्लिक करके आप ग्रेजुएशन लेवल भी डाल सकते। उसके बाद पूछ रहा है वर्क एक्सपीरियंस। वर्क एक्सपीरियंस में आप ये होता है जहाँ पे आपने काम किया है, ठीक है। मैंने जहाँ जहाँ काम किया वो मैंने डाल दिया। उसके बाद है आपका कब से काम किया है, कब तक किए हो वो डाल दिया। उसके बाद रोल आपका क्या था, वहाँ पोजीशन क्या था, जैसे सुपरवाइज़र होता है, जो भी होता है, सिक्योरिटी गार्ड होते हैं,
या सर्वेंट होते हैं, जो भी जैसे भी हैं वो अपने हिसाब से अपना डाल देंगे। रोल, रोल का मतलब होता है वहाँ पर आपका क्या रोल था वो मैंने डाल दिया। से- सेव कर दिया। सेव करने के बाद सेव हो गया। और भी है, और भी डाल सकते हो। उसके बाद आ जाता है प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट का मतलब होता है कि जिस तरीके से आपने वहाँ पे और क्या क्या है, आपके पास और क्या क्या है वो डाल सकते हो। उसके बाद होता है, आता है फील्ड, फॉल, फाई, क्लास, कैश, STHOB, हॉबी जिसे कहते हैं, स्ट्रेंथ जिसे कहते हैं, ठीक है। फाइल क्लास मतलब कि फील्ड ऑफ इंटरेस्टेड, आपको इंटरेस्ट किस किस फील्ड में है वो डालना है। क्या क्या फील्ड में आपको इंटरेस्ट है, जिस फील्ड में आपको इंटरेस्ट है वो डालना है, ठीक है। वो मैंने डाल दिया। जिस फील्ड में आपको इंटरेस्ट है वो डाल देना है, ठीक है। उसके बाद नीचे आता है स्किल। स्किल का मतलब होता है कि अलग से जैसे पढ़ाई करते हैं उसके अलावा और भी कुछ होता है। जैसे किसी को कंप्यूटर नॉलेज होता है, किसी को ब्यूटी पार्लर करना होता है नॉलेज, किसी को होता है, बहुत ऐसा होता है जो कि स्किल्स होते हैं। इंग्लिश स्पोकन है, ठीक है, तो उसमें इंटरेस्टेड होता है, उसको कहते हैं स्किल्स। स्किल्स मैंने डाल दिया। स्किल्स डालने के बाद नीचे स्क्रॉल करेंगे, ठीक है। जैसे मुझे बेसिक कंप्यूटर नॉलेज था तो मैंने बेसिक कंप्यूटर नॉलेज मैंने डाल दिया, ठीक है। कंप्यूटर नॉलेज और भी है तो और भी प्लस का निशान आता है, और भी डाल सकते हो, जैसे आपकी इच्छा करे वो डाल सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। फिर स्ट्रेंथ ऑफ हॉबीज। स्ट्रेंथ का मतलब होता है कि आपको क्या चाहत है, आप चाहते क्या है, वो आपका चाहना क्या है वो डाल सकते हो। जैसे मेरा था सिंगिंग करना या कुछ वगैरह इस टाइप में, तो वो आप डाल सकते हो, ठीक है। उसके बाद आता है नेक्स्ट हॉबीज़। हॉबीज़ का मतलब होता है आदत, जो इस चीज़ में आपको आदत है कि नहीं मुझे ये काम तो करना ही करना है, डेली करना है, या इस टाइम में मुझे डेली करना होता है। जैसे किसी को तो प्लेइंग क्रिकेट होता है तो क्रिकेट खेलते हैं लोग, या संडे संडे खेलते हैं, कभी भी खेलते हैं, वो क्रिकेट खेलते हैं, तो क्रिकेट में डाल सकते हो आप, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट कर देना आपको सेव। सेव करने के बाद नेक्स्ट सेव हो जाएगा। फिर उसके बाद आपको आगे जाना और नेक्स्ट वाले पे क्लिक करना है, और जिससे हॉबीज़ में डाल रहा हूँ, हॉबी डाल दिया, प्लेइंग क्रिकेट कर देता हूँ मैं, प्लेइंग क्रिकेट कर दिया, ठीक है। स्ट्रेंथ मैंने डाल दिया, फिर आपको हॉबी डाल दिया। हॉबी डालने के बाद सेव कर दिया। सेव करने के बाद आता है आपका अचीवमेंट। अचीवमेंट होता है, उसके बाद और भी बहुत सारी चीज़ें होती है जो उसको आगे आगे बढ़ना पड़ेगा आपको। इंडस्ट्रियल एक्सक्यूज होता है, जैसे कि आप कहाँ कहाँ काम किए हो वो भी और भी डाल सकते हो इसमें। इन प्लांट ट्रेनिंग, आपने कहीं पे आप ट्रेनिंग किया है, जैसे कंप्यूटर का ट्रेनिंग किया है, या फिर आप किसी चीज़ में इंटरेस्टेड है, वो अचीवमेंट आपने क्या क्या किया है, वहाँ से आपने क्या, आपको क्या मिला है। फिर वो कह रहा है आपका कि कुछ भी और भी है जैसे एक्स्ट्रा है आपका, तो वो सारे डाल सकते हैं इसके अंदर। उसके बाद आता है रेफरेंस, आप किसके थ्रू वहाँ पे लग रहे हो। कोई ना कोई तो आपको जॉब के बारे में बताया होगा, या आप न्यूज़पेपर से पढ़े होंगे, या फ़ोन के वगैरह देखे होंगे, कहीं से न कहीं से आपको रेफरेंस मिला होगा, आपको सपोर्ट मिला होगा कि इस चीज़ से मिला है। नेक्स्ट आता है फ़ोटो सिग्नेचर का, तो आपको फ़ोटो अपलोड करनी है। फ़ोटो अपलोड करने के लिए जो फ़ोटो का बना हुआ था पिक्चर, उस पर क्लिक कर देना। उसको क्लिक करने के बाद आपको लेकर चला जाएगा फाइल के अंदर। फाइल के अंदर जो आपकी फ़ोटो होगी, फ़ोटो पे क्लिक कर देना। फ़ोटो पे क्लिक करने के बाद उसको साइज़ लेगा। साइज़ लेने के बाद आपको सेव करना है। सेव करने के बाद आपका आ जाएगा फ़ोटो, फ्रंट पे देखो आ गया। एडिट फ़ोटो क्रॉप कर दिया मैंने, सेव कर दिया। उसके बाद नेक्स्ट आता है सिग्नेचर का। सिग्नेचर में भी सेम प्रोसेस है, आपको भी सिग्नेचर के नीचे एक फ़ोटो सा बनकर आएगा, उस पर क्लिक करना है। उस पर क्लिक करने के बाद फिर फ़ोटो पे जाना है, फिर सेलेक्ट करना है जो आपकी फ़ोटो है, वो फ़ोटो को आपको सेलेक्ट करना है। फ़ोटो सेलेक्ट करने के बाद फिर क्रॉप का ऑप्शन आएगा। फिर क्रॉप करने के बाद आपको फिर सेव कर देना है। सेव करने के बाद आ जाता है ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव, कैरियर ऑब्जेक्टिव। कैरियर ऑब्जेक्टिव मतलब होता है कि आपने क्या सक्षम किया है वहाँ पे, ठीक है, आपका क्या चाहत है, और इसमें पूरा चीज़ बता दिया जाता है। इसमें बहुत सारे हैं इसमें, ठीक है, इसमें से जो आपको इच्छा करे वो उस पर क्लिक कर देना। तो मुझे ये वाला दूसरे नंबर वाला है, दूसरा मैंने कर दिया है, ठीक है, आप उसको पढ़ लेना, आप कर लेना अपने हिसाब से। फिर उसके बाद डेट और प्लेस। डेट में जो आपका जिस दिन बनवा रहे हो रिज्यूम, उस दिन का डेट डालना। प्लेस जहाँ से आप बनवा रहे हो, बिहार है या यूपी है, झारखंड है, दिल्ली है, जहाँ से बनवा रहे हो वो डाल देना। मैं आज बना रहा हूँ, मैं आप आज डाल दिया डेट। डेट डालने के बाद आपको प्लेस में होता है जहाँ से आप बना रहे हो वहाँ का डालना है, ठीक है, जहाँ से भी हो आप। उसके बाद नीचे आता है डिक्लेरेशन। डिक्लेरेशन का मतलब होता है कि सत्यापन, कि हाँ जो मैंने जो ऊपर दिया है वो सारा चीज़ सही है, जो मेरी नज़रों में लिखा गया वो भी बहुत सारे आ रहे थे, मैंने सेलेक्ट करके कर दिया।
अब आता है कवर लेटर। कवर लेटर का मतलब होता है कि जो ऊपर का पोस्ट होता है कि किसके थ्रू बना रहे हो, एचआर के थ्रू है या मैनेजर के थ्रू है, किसको करना है। तो अगर ये ज़रूरी नहीं होता है, इसको नहीं भी भरोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ज़रूरी नहीं है। अब आता है बन के हमारा रेडी हो चुका है। अब हमें क्या करना है, बहुत सारे रिज्यूमे आ गए, जो हमें पसंद लग रहा हो, जो हमें अच्छा लग रहा हो या जो अच्छा सा लग रहा हो, उस पर क्या करना है, उस पर सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद आपको क्रिएट पे क्लिक करना है। क्रिएट पे करना है क्लिक। जैसे मेरे को तीसरे चौथे नंबर पे सिलेक्ट कर दिया, मैंने कर दिया, आप भी कर देना, ठीक है। उसके बाद वहाँ करने के बाद देखो अगर आ रहा नीचे ऑप्शन सारे आ रहे, फ़ोटो आना चाहिए, सिग्नेचर आना चाहिए, नेम आना चाहिए, उसके बाद कवर फ़ोटो आना चाहिए। तो अगर कवर वाला कर रखना है तो कवर कर देना, नहीं रखना है तो नहीं करना। उसके बाद इसके नेक्स्ट बगल में क्रिएट का ऑप्शन आ रहा है, क्लिक क्रिएट करने के बाद हमारा रिज्यूम हो गया तैयार। अब रिज्यूम आपको ये तैयार हो गया। आप साइबर कैफ़े में जाना और 5 रुपये देकर अब इसे प्रिंट आउट निकालवा लेना। अब क्या होगा, अब ये 5 रुपये हमारा कहाँ 15 रुपये, 20 रुपये, 30 रुपये, 50 रुपये ले रहे थे, अब हमारा 5 रुपये में काम हो गया। तो इतना शॉर्ट का ट्रिक था। धन्यवाद पूरा वीडियो देखने